इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा दूसरा पाठ शब्द परिचयः का अभ्यास। पहला है इसमें उच्चारण कृत। उच्चारण के साथ साथ यहाँ पर अर्थ भी देखिए। छात्रा लड़की विद्यार्थी, शिक्षिका अध्यापिका, नौका नाव, लता पेड़ की जो लटकती है, पेटिका बॉक्स छोटी पेटी, छुरिका छुरी छुरा से छोटा होता है, प्रयोगशाला लैबोरेटरी, माला जिसको गले में पहनते हैं, कलिका कली, लेखिका महिला लेखक, सेविका सेवा करने वाली, गायिका गाना गाने वाली। अब है इसका ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करिए। सूचिका सुई को बोला जाता है, पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका बाइसिकल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी। अब है अग्निपेटिका मैच बॉक्स, मापिका रूलर, वीणा जिसको बजाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण को संयोजन करके अर्थात इन वर्णों को आपस में मिला करके पदम होता है शब्द। कोष्ठके कोष्ठक में लिखत लिखिए। इन वर्णों को अर्थात इन अक्षरों को मिला करके जो भी इसमें शब्द बनेगा वो शब्द हमें इन कोष्ठकों में लिखना है। जैसे यथा क प्लस उ का बना है कु, र प्लस उ का रु, त प्लस आह का बना है तहा। उसी तरीके से उ तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये स्वर है। द प्लस या प्लस आ का लिखेंगे द्या। ना प्लस ए का बनेगा ने अर्थात उद्याने। सा था आ का बनेगा स्था। ल ई का बनेगा ली, क प्लस आ का बनेगा का अर्थात स्थलिका। घ आ का बनेगा घ, ट ई टी का आ का अर्थात घटिका यानी कि घड़ी। स्थलिका होती है थाली और उद्याने होती है उपवन में कुरुतः यानी कि दोनों करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये तीनों जो हैं व्यंजन हैं स, त और र। इनका अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि इनमें स्वर ऐड ना हो जाए। तो इन तीनों में स्वर ऐड होगा ई, तो इसका बनेगा स्त्री। ल प्लस ई का बनेगा ली, ग अह का बनेगा अंगहा अर्थात स्त्रीलिंगः। अब है म प्लस आ का बनेगा मा, प प्लस ई का पी, क प्लस आ का मापिका अर्थात रूलर। अब है इसका ख। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदों के वर्ण विच्छेदन दिखाइए। तो ये जो है ना पद हैं, पद बने होते हैं वर्ण अर्थात अक्षर से। तो हमें एक पद को जो है अक्षरों में यानी कि वर्णों में अलग अलग करके दिखाना है। विच्छेद होता है अलग अलग करना। यथा जैसे कोकिले, तो सबसे पहले इसमें वर्ण है को, तो ये है क प्लस ओ। अब है की का है क प्लस ई और ले बनाया है ल प्लस ए से। उसी तरीके से हम चटके का देखते हैं। चा बना है इसमें चा प्लस आ, टा बना है इसमें टा प्लस आ, के बना है इसमें का प्लस ए। अब है इसमें धाविका, धा बना है इसमें धा प्लस आ, वी बना है इसमें व प्लस ई और कहा प्लस आहा। अब है कुंचिका, कु बना है क प्लस उ, यो हाफ है उसको हाफ ही लिखेंगे। अब ची को हम लिखेंगे चा प्लस ई। अब है क प्लस आ। अब है खटवा, इसके लिखेंगे ख प्लस अ, ट को हाफ लिखेंगे प्लस ट, अब वा के लिए लिखेंगे व प्लस आ अर्थात खटवा। अब लास्ट में है छुरिका, छू के लिए लिखेंगे छा प्लस उ, री के लिए र प्लस ई, का के लिए क प्लस आ। को के लिए दो कोयलें, चटके दो गौरैया, धाविका बहुत सारे दौड़ने वाले, कुंचिका चाबी, खटवा चारपाई, छुरिका छुरी। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत का पद लिखना है अर्थात इन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं वो पद हमें लिखना है। मेज को बोला जाता है उत्पीठिका, बॉक्स को पेटिका, नाव को नौका, ये गौरैया है इसके लिए बोला जाता है चटका, माताजी के लिए वृद्धा और रूलर के लिए मापिका। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करिए। एक वचन द्विवचन बहुवचन। जैसे लता का यहाँ पर द्विवचन में है लते, बहुवचन में है लता। ध्यान दीजिएगा इसमें एक वचन में बहुवचन में एक जैसे हैं, बस यहाँ पर विसर्ग ऐड हुआ है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है।
और यहाँ पर जो है ना इसके एंड में ए की मात्रा ऐड हुई है। उसी तरीके से हम गीता का बनाते हैं, गीता, गीते, गीतः। अब है यहाँ पर पेटिका, क्योंकि ये पेटिके है लता के जैसे, पेटिका, पेटिके, पेटिकः। अब है इसमें ये खटवा यानी कि चारपाई, तो इसका बनेगा खटवा, इसी के जैसा, बस यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। खटवा, खटवे, खटवाहा। सा, ते, तहा। ध्यान देना यहाँ पर सा से साहा नहीं आएगा, यहाँ पर ते और तहा आता है। अब है रोटिके यानी कि दो रोटी, तो इसका बनेगा रोटिका, रोटिके, रोटिकः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक से सही शब्द को चुन करके वाक्य को पूरा करिए। ये कोष्ठक है, इनमें से हमें देखना है कौन सा शब्द जो है वाक्य के अनुसार फिट बैठता है। यथा बालिका पठती, अर्थात बालिका पढ़ती है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी ये एक वचन में होता है तो उसके एंड में ती लगता है, दो वचन में तहा और बहुवचन में अंति लगता है। उसी के अनुसार हमें इनको लिखना है। क्योंकि बालिका एक वचन में है तो ती आएगा, बालिका पठती, तहा दो वचन में अजय, संति बहुवचन में द्विचक्रिकः, चलती एक वचन में यानी कि नौका, अस्ति एक वचन में है तो इसके लिए आएगा सूचिका, और लास्ट वाला ये बहुवचन में है उत्पतंती, तो इसके लिए आएगा मक्षिका। बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। अजय चरतः, दो बकरियां चर रही हैं। द्विचक्रिकः सन्ति, साइकिलें हैं। नौका चलती, नाव चलती है। सूचिका अस्ति, सुई है। मक्षिका उत्पतंती, अर्थात मक्खियाँ उड़ रही हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, सा, ते, ताः एतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात ये तीनों जो है ना सर्वनाम के पद हैं। एतेभ्यः, इनमें से, उचितम सर्वनाम पदम, सही सर्वनाम पद, चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। इन तीनों में से ही हमें चुन करके एक शब्द को यहाँ पर फिट करना है जो जिसके अनुसार सही है। सा, वह, ते, वे दोनों, ताहा, वे सब, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनको हम जो है ना क्रियापद के अनुसार चूज करेंगे। क्रियापद का भी एक पहचान है, एक वचन में ती, द्विवचन में ताहा और बहुवचन में अंति। अब जैसे लता अस्ति यानी कि लता है एक वचन में है, सा अस्ति। महिला धावंती बहुवचन में, तो यहाँ पर आएगा ताहा धावंती। सुधा वदती एक वचन में, तो यहाँ पर आएगा साह वदती। जवनिके दौलतः द्विवचन में है, तो यहाँ पर आएगा ते दौलतः। घौ पिपीलिका चलंती, बहुवचन में है, तो यहाँ पर आएगा ताह चलंती। चटके कूजतः द्विवचन में है, तो यहाँ पर आएगा ते कूजतः। इनका हम जल्दी से हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। यथा जैसे, लता अस्ति, लता है। सा अस्ति, वह है। महिला धावंती, महिलाएं दौड़ रही हैं। सुधा वदती, सुधा बोल रही है। जवनिके दौलतः, दो पर्दे लटक रहे हैं। पिपीलिका चलंती, चींटियां चल रही हैं। चटके कूजतः, दो गौरैया कूं कर रही हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूष इस पेटिका को बोला जाता है। इनमें से हमें कर्तृपदम चित्वा, कर्ती यानी कि कर्ता का पद। कर्ता क्या होता है? जो सेंटेंस में काम करता है या फिर जिस पर पूरा का पूरा सेंटेंस फोकस होता है। कर्ता ये सब करता है। इन पदों को चुन करके हमें रिक्त स्थानों पर फिट करना है, जो जहाँ पर फिट बैठेगा। पहला है इसमें संति, संति बहुवचन में है, तो इनमें कौन बहुवचन में है? सिंहा बहुवचन में है, पुष्पमाला बहुवचन में है, लेकिन सिंहा गर्जंती के साथ फिट बैठता है, इसलिए यहाँ पर आएगा पुष्पमाला संति, अर्थात फूलों की मालाएं हैं। पश्यति मिस देखता है, कौन देखता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः, क्योंकि छोटा बच्चा है। लिखती यानी कि लिखती है लेखिका। गृजंती गरजते हैं, कौन? सिंहा। अब है चलती, चलता है, कौन? द्विचक्रिका अर्थात बाइसिकल। अब है इसमें प्रश्न नंबर 8, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात मंजूष से यानी कि इस बॉक्स से कर्तृपदानुसारम, कर्ता के पद के अनुसार, ये कर्ता हैं, इनके पद के अनुसार क्रियापदम चित्वा, क्रिया का पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। क्रिया का पद वर्ब को बोला जाता है। सौम्या, तो सौम्या क्या करती है? तो इसके लिए हम लिखेंगे कि नृत्यति नाचती है। चटके ये दो हैं, दो गौरैया क्या कर रही हैं? दो गौरैया, ये भी द्विवचन में है, ये भी द्विवचन में है, तो ये फिट बैठेगा इसमें विहरतः।
दो गौरैया विहरण कर रही हैं। अब है बालिके द्विवचन में है, तो बालिके क्या कर रही हैं द्विवचन में, अब सिर्फ यही बचता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बालिके गायतः, यानी कि दो बालिकाएं गाना गा रही हैं। छात्राः बहुवचन में है, तो छात्रा बहुवचन में कौन है, लिखन्ति भी है, पश्यन्ति भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि छात्र अक्सर लिखते हैं, छात्राः लिखन्ति। अब है जनाः बहुवचन में, अब सिर्फ यही बचता है पश्यन्ति वाला, जनाः पश्यन्ति यानी कि लोग देखते हैं।